जौहर टाउन धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। हमले की सहूलतकार भारतीय एजेंसी रॉ है। उस दिन फैटफ से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सेशन में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की हुकूमती कोशिशें रंग लाने जा रही थीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी इदारों ने वाक़े में मुलव्विस जिम्मेदारों को बर वक्त पकड़ा। लाहौर में सेफ सिटी को कोने कोने तक पहुँचाने के लिए लाहे अमल तरतीब दिया जा चुका है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट और दीगर शहरों में भी कैमरे नस्ब करने जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.7% पर आ गई। कराची में शरह 7.5% रिकॉर्ड, हैदराबाद में शरह 2.5% के करीब रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 735 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 23 अमवात। हुकूमत पाकिस्तान की चीन से खरीदी गई साइनोवैक की 30 लाख खुराक आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। अमेरिका का रवां हफ्ते पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें देने का ऐलान। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन ने कहा है कि फाइजर वैक्सीन के लिए मुआहिदा हो चुका। 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आ जाएगी। माह जुलाई के पहले हफ्ते में मॉडर्ना वैक्सीन की बड़ी खेप आ रही है, जिसके बाद तलबा और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मॉडर्ना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। कहा सऊदी वर्क परमिट रखने वालों को वैक्सीन लग रही है। 70% आबादी की वैक्सीन हो जाएगी तो कोरोना का फैलाव कम हो जाएगा। यकम जुलाई से कारोबारी मराकज़ 8 की बजाय रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। लाजमी सर्विसेज के कारोबार 24 घंटे खुले रह सकेंगे। आउटडोर डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक और सिनेमा घर रात 1 बजे तक खुल सकेंगे। NCOC का मुल्क भर के सिनेमाज और शादी हॉल्स खोलने का फैसला। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई न फिल्म देखने जा सकेगा न शादी की तकरीब में शिरकत कर सकेगा। वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग की इजाज़त देने का भी फैसला। कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी। वजीर आजम की बजट मंजूरी के लिए तमाम अरकान को ऐवान में शिरकत की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि वफाकी बजट आसानी से पास हो जाएगा। मुश्किल वक्त अब पीछे रह गया। महंगाई सबसे मुश्किल चैलेंज है, बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम का अरकान पार्लियामेंट के इशाइये से खिताब। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने इशाइये में मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा समेत कई सीनियर अरकान की अदम शिरकत का नोटिस ले लिया। आमिर डोगर और परवेज खटक से तफसीलात मांग ली। साहब के ट्वीट्स में लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत लगाए या प्राइवेट सेक्टर लगाए, बात तो है ना, पैसे तो लगेंगे। अगर आपके पास 27,000 मेगावाट की गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड होगी तो 27,000 तो लगेगा। और इस वक्त भी आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लांट एक्सेस है? आप जो 13 रुपए की, जब 20 रुपए की आपको डीजल से बिजली बनानी पड़ रही है तो एक्सेस तो नहीं है। अगर आप 13 रुपए की फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं तो वो बंद कर दो। इस वक्त बिजली का शॉर्टेज इसलिए है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम सिर्फ 20% कैपेसिटी पे चल रहा है। उसके बावजूद आपको बहुत ज्यादा लोड शेडिंग नजर आ रही है। एविडेंस होता तो ले आते। आप लोग 3 साल से बातें कर रहे हैं, लेकर आओ एविडेंस। झूठे इल्जाम ना लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी फर्नेस ऑयल लेकर आए। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी एलएनजी लेकर आए। जितने की एलएनजी आप ले रहे हैं उससे सस्ती एलएनजी हिंदुस्तान ले रहा है। आप दोनों मुझे जितने की एलएनजी आप ले रहे हैं उससे सस्ती एलएनजी। आप मुझे प्रोग्राम ही नहीं खत्म करने देने दो दोनों जी। हमारे साथ लास्ट मिफ्ता भाई इलेक्शन खत्म हो गया। बिजली गैस बहरान का जिम्मेदार कौन? विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हम्माद अजहर ने कहा कि लोड शेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि तरबेला डैम में पानी की सतह कम हो गई और वो बिजली कम बना रहा है। सुई सदन 85% गैस फराहम कर रहा है, सिर्फ 15% की बंदिश है। मुस्लिम लीग नून के दौर में फर्नेस ऑयल ज्यादा जलाया जा रहा था। जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होगा उसी पर गैस खरीद रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया, नून लीग ने सस्ती गैस खरीदारी का मुआहिदा किया, मौजूदा हुकूमत ने महंगी गैस खरीदी। सबसे सस्ती बिजली नवाज शरीफ के थर्मल पावर प्लांट लगाने से हुई। हुकूमत ने मकामी सनतों की गैस बंद कर दी है। हुकूमत ने प्लांट्स की मरम्मत 6 महीने पहले क्यों नहीं की?
उसने गर्मियों में ही बंद होना था। अगर हम उसे सर्दियों में बंद करते तो नुकसान ज़्यादा होना था, क्योंकि डोमेस्टिक का लोड बड़ा होता है। तो ये कहना कि ड्राई डॉकिंग पे फर्क नहीं आएगा, हकीकत पे मबनी नहीं है। फैक्ट्स पे रह के बात करें। आप 3 साल से आए हुए, ना आपने कोई पाइपलाइन की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की शिप बड़ी करी है, और पहली मर्तबा पाकिस्तान में जून में आपने गैस लोडिंग शोडिंग करी है। गलती आप किसी और की कह रहे हैं, तो भाई अपनी गलती मानो ना जब कुर्सी पे बैठे हो। ड्राई डॉकिंग हो रही है वो सिर्फ एक टर्मिनल की हो रही है, दोनों की नहीं हो रही। आपने डीजल की बात की, और भाई 0.003% डीजल सिर्फ जून में चला है, और जो आपका फर्नेस ऑयल चौथा हिस्सा चल रहा है जो आपके वक्त पे चलता था। ये जो मेरे पास यहाँ पे कागज पड़े हैं ना, अगर मैं इसकी तफसील बता दूं तो माजरत से मिफ्ता साहब, हो सकता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पे एक और नैब का केस बन जाए। वफाकी वजीर हम्माद अजहर और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मुबाहिसा टॉप ट्रेंड बन गया। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने जियो न्यूज के प्रोग्राम पर तबसरों के लिए सोशल मीडिया को महाज जंग बना लिया। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा कि जब मुजरिमों के पास कुछ कहने को ना रहे तो वो उमूमन अपना चेहरा छुपाते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग मुबाहिसे में नाकाम हो गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि मिफ्ता इस्माइल ने तवानाई सेक्टर में पीटीआई का करप्शन और झूठ बेनकाब कर दिया। पीटीआई न सिर्फ तवानाई सेक्टर को चलाने में नाकाम रही बल्कि इस मुबाहिसे में भी हार गई। मुल्क में गैस का बहरान शदीद हो गया। आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी और सनती शोबों को गैस सप्लाई मुअत्तल। सिंध में सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी मजीद 6 रोज़ के लिए बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुई नॉर्दर्न का नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सीमेंट सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। सीएनजी सेक्टर को भी 5 जुलाई तक गैस की फराहमी बंद। जुल्फी बुखारी के बाद मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भी इसराइली हुक्काम से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा इस सिलसिले में बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का बयान अफसोसनाक है। इसराइल के मामले पर वजीर आजम का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान मुनसिफाना 2 रियासती हल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। सिंध असम्बली में हुल्लड़बाजी और हंगामा आराई। पीटीआई के 8 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद। अरकान में सईद आफरीदी, राबिस्तान खान, अरसलान ताज, मोहम्मद अली अजीज, शाहनवाज जदून, बिलाल अहमद, अदील अहमद और राजा अजहर शामिल। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का कहना है ये अरकान मौजूदा सेशन में शरीक नहीं हो सकते। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता। नए माली साल के बजट से मुताल्लिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के बयान को सियासी और मुआशी माहिरीन ने आइन के आर्टिकल 120 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा बजट इजलास से पहले वज़ीर आला और उसकी काबीना का बजट पढ़कर उसकी मंजूरी देना आईनी तकाजा है। ये कह देना कि मैंने जो है मुझे 3 बजे जो है बजट मिला और 4 बजे हम उसे लेकर असम्बली में आ गए, ये आइन के भी खिलाफ वर्जी है और गवर्नेंस के बेसिक उसूलों के भी खिलाफ वर्जी। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान 9वें रोज़ भी क्वेटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है अपोजिशन अरकान ने असम्बली के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के अमल का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला जाम कमाल के दस्तखत के बाद मुकदमात वापस हो जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत मुफाहमत और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में आइंदा माली साल का खसारा फ्री बजट पेश किया जा रहा है। 141 अरब रुपए से जायद के बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 113.4 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजावीज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरबाब गुलाम रहीम ने पंजाब का आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आला के विजन की तारीफ की। कहा हर ज़िले का अलग डेवलपमेंट पैकेज तैयार करके पंजाब हुकूमत ने दीगर सूबों को पीछे छोड़ दिया। काश सिंध हुकूमत भी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत को रोल मॉडल बनाए।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हम नए रिजॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं, सयाहत के लिए कवायद बना रहे हैं, हमें ज़्यादा होटल और नथिया गली जैसे इलाके बनाने की ज़रूरत है। $8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। नैब का आसिफ अली जरदारी को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का अदालत की तरफ से हुक्म। आसिफ जरदारी के शरीक मुलजिम मुश्ताक अहमद को दोबारा नोटिस जारी। अदालत ने आसिफ जरदारी को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी। समात 27 जुलाई तक मुलतवी। पेशावर यूनिवर्सिटी में शोबा इम्तिहानात के सिक्रेसी स्टाफ का डिग्री की फीसों में हिस्सा लेने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक अमले ने डिग्रियों के इजरा और वेरिफिकेशन की मद में मिलने वाली रकम का 8% वसूल किया। रकम में 50% हिस्सा कंट्रोलर इम्तिहानात, 30% डिप्टी कंट्रोलर और 20% वेरिफिकेशन असिस्टेंट ने वसूल किया। ऑनलाइन फॉरेन वेरिफिकेशन फीस में कंट्रोलर इम्तिहानात और रजिस्ट्रार का 40% हिस्सा रहा। लाहौर हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों को तल्फ करने और पालतू जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक केस की समात। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कुत्तों, बिल्लियों समेत दीगर बेज़बान जानवरों के हुकूक होते हैं। आवारा कुत्तों को मारने के लिए चलाई जाने वाली गोलियां किसी इंसान को लग जाएं तो जिम्मेदार कौन होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत को पॉलिसी को कानून बनाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत के मुलाजमीन का कोरोना अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन ने कोरोना काउंटर्स बंद करके मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि ऐलान के बावजूद कोरोना रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा। सेनेटर सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास के फालत में तमाम ख्वाजा सराओं को शामिल किया जाएगा। एहसास तालीमी वज़ाइफ का दायरा कार प्राइमरी से बढ़ाकर आला सानवी तालीम तक कर दिया गया है। तमाम अजला में एहसास 1 विंडो मरकज़ की तर्ज पर एहसास ज़िलाई दफातर खोले जाएंगे। ये घड़ी किसकी है, अंगूठी किसकी है, निस्वानी हाथ किसका है? टिकटॉक स्टार हरीम शाह के दोस्त ने गुत्थी सुलझा दी। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में दावा किया कि हरीम शाह ने जो तस्वीर शेयर की है वो उनकी है, हाथ उनकी दोस्त का है, हरीम शाह का नहीं। कहा उन्हें नहीं मालूम कि हरीम शाह ने यह तस्वीर कहां से उठाई। हरीम शाह ने खुद कह दिया था कि इस तस्वीर का इसकी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे कबल हरीम शाह ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में सिंध के वजीर से अपनी शादी की तस्दीक की थी। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीर और मर्दाना हाथ में निस्वानी हाथ की तस्वीर शेयर की थी। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी डायमंड जुबली के तौर पर भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर काबीना डिवीजन और वज़ारत इत्तलात और नशरियात में इजलास। कराची पुलिस का एयरपोर्ट के करीब होटल पर छापा। अदालत से फरार होने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक फरार हो गया। मुल्जिमान कार शोरूम के मालिक हैं। शहरी से गाड़ी के लिए 45 लाख रुपए लिए थे। फैसलाबाद में मुल्जिमान ने जाली मवेशी मंडी बनाकर व्यापारियों से 1.5 करोड़ रुपए हथिया लिए। 2 अफराद गिरफ्तार, 3 फरार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। पारमपुरा में 2 रोज से जारी मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद नौजवानों की तादाद 2 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड से मुकाबले की तैयारियां। कौमी टीम का डर्बी में ट्रेनिंग का पहला रोज। बारिश के बायस इंडोर प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाक इंग्लैंड पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। मारखोर्ड चैंपियंस लीग में केपीके टाइगर्स ने रोरिंग लायंस को 28 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने रेसिंग बुल्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में राइजिंग ज़ेब्रा ने चार्जिंग लेपर्ड्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। चौथे मैच में वेलिंगटन जैगवार्स ने ईगल आइज को 40 रन से हरा दिया।
इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के फास्ट बॉलर टिम साउथी का अहसन इकदाम। कैंसर में मुब्तला 8 साल की बच्ची के इलाज में मदद के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की शर्ट नीलाम करने का ऐलान। टिम साउथी की शर्ट पर टीम के तमाम खिलाड़ियों के दस्तखत हैं। कोई डेविस कप जीतना चाहता है तो किसी का फेवरेट राफेल नडाल है। लाहौर में सख्त गर्मी में बच्चे टेनिस सीखने में मसरूफ। समर कैंप में शरीक नन्हे खिलाड़ियों का कहना है बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए सख्त मौसम के खिलाफ लड़ना पड़ता है। सब इंसान पुतलियां ही तो होते हैं, हर एक की डोर किसी दूसरे के हाथ में होती है। और पाकिस्तानी शायकीन के दिलों पर राज करने वाली सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की एक और ड्रामा सीरियल डोर आज से हर मंगल की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल में सानिया सईद नजर आएंगी जानदार किरदार में।